जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शैडो इन असैसिन बॉसेस को मारने के लिए रूइन सिटी के सेंटर में आ चुका था। वहां से पता चला था कि ये बॉसेस पूरे 5-5 हैं। दूसरी तरफ सावी के ऊपर भी उस बॉसेस को अट्रैक्ट करने के इंतजाम लग रहे थे और वो तो बस रोई जा रही थी। कोई भी टीम उसे अपनी टीम में रखने को तैयार नहीं थी, तो गिल्ड लीडर इसे कॉम्बैक्ट टीम से हटा के इन्फॉर्मेशन टीम में डाल देता है। तभी शैडो इन लोगों के सामने एक और बॉस को लपेट देता है, तो इसकी ताकत देख के इन लोगों की फट के 64 हो जाती है। उन असैसिन बॉसेस ने शावी को अपना टारगेट लॉक कर रखा था, तो वो लोग भी एक साथ शावी की तरफ ही एम करने लगते हैं। ये देख के इनका गिल्ड लीडर एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता और सीधा लात मार के शावी को दूर फेंक देता है। उड़ते उड़ते शावी को नीचे शैडो दिखाई देता है, तो इन मॉन्स्टर से अपनी जान बचाने के लिए शैडो को ब्रदर बुलाते हुए उससे मदद की गुहार लगाती है। पर इस लड़की के मुंह से ब्रदर सुनने के बाद तो एमसी का गुस्सा पीक पर पहुंच जाता है। वो पलक झपकते इंस्टेंट शैडो स्लैश से इन मॉन्स्टर्स के साथ साथ शावी के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो वांग के पास आके उसकी टीम के बॉयज को अपने साथ एक मिशन के लिए ले जाने को बोलता है, तो उसके साथ चलने के लिए आनी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर एमसी उसे बताता है हम मिशन को करने के लिए जिस टावर के अंदर जाने वाले हैं वहां का एनपीसी लड़कियों को देख के उसकी डिफिकल्टी को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे आनी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और अब ये लोग बाय बाय करके सारे बॉयज को जाने देते हैं। इन असैसिन बॉसेस को मारने की वजह से एमसी को एक बढ़िया सा इक्विपमेंट और एक बढ़िया सी स्किल भी मिल गई थी। वो इन चीजों की इन्फॉर्मेशन पढ़ने में इतना खो गया था कि वो अपने पीछे की वांगमिंग की टीम के बारे में ही भूल जाता है। जब वो पीछे देखता है तो वहां पर वांगमिंग की टीम थी नहीं, क्योंकि वो लोग तो एमसी की इतनी हाई एजिलिटी की वजह से उसके साथ कीप अप कर ही नहीं पाए थे। वो उससे 2 किलोमीटर दूर पड़े थे। वांगमिंग बड़ी मुश्किल से इन लोगों को खचोड़ते हुए एमसी के पास लेके जा रहा था। यहीं पर पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें धुंध से घिरे एक बहुत ही जायंट टावर को दिखाते हैं। यहीं पर एमसी अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया है। वो सामने इस टावर को देखते हुए कहता है कि हम अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। एक बार अंदर जाने के बाद एक एनपीसी हमें एक चैलेंज देगा। ये एनपीसी बहुत ही बड़ा कमीना है। अगर उसके सामने बहुत ही पावरफुल प्लेयर्स आते हैं तो वो चुपके से अपने सारे के सारे आइटम्स के प्राइस को बहुत ही ज्यादा हाई कर लेता है। अगर प्राइस ज्यादा हाई बढ़ गए तो हम कभी भी अच्छे अच्छे आइटम्स को हासिल कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं सिर्फ अपनी 1% पावर का ही इस्तेमाल करूंगा। तुम लोगों को अपना बेस्ट देना पड़ेगा एक गोल्ड ग्रेड के बॉस को मारने के लिए। और वो ये समझाते हुए जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो सामने देख के उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। वांगमिंग और उसकी पूरी टीम को देख के ऐसा लग रहा है कि वो पहले ही आधे मर चुके हैं। वांगमिंग पसीने में नहाते हुए एकदम थम्स अप करते हुए कहता है बॉस चिंता मत करो, हम आपको 100% की गारंटी देते हैं, हम ये मिशन जरूर कंप्लीट करेंगे। वांगमिंग ने जैसे तैसे करके ये लाइन उसके मुंह से निकाल ली थी, पर उसके बाकी टीममेट्स वो तो हूँ हाँ ही करते रह जाते हैं। मिशन में एंटर करने से पहले ही सबका पूरा जोश खत्म हो चुका था। एमसी इन लोगों को बताता है चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद तुम उस एनपीसी से अच्छी अच्छी चीजों को खरीद पाओगे। चिंता मत करो, तुम उन चीजों को देख के बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। बस याद रखना, तुम्हें अगर किसी भी चीज के बारे में बातचीत करनी हो तो अपने टीम कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करना, ताकि वो एनपीसी हमारी बातों को ना सुन सके। फिर कोइंगफेंग आगे बढ़कर उस चैलेंज टावर का दरवाजा ओपन करता है। फिर थोड़ी देर में सभी लोग अंदर आ जाते हैं और इन लोगों के सामने ही एक स्केलेटन लिच जैसी आत्मा आसमान में तैर रही थी। वो कहती है वेलकम वेलकम ब्लू स्टार से आए हुए मेरे फ्रेंड्स। वो हंसते हंसते कहता है कि मेरे ख्याल से तुम सभी को इस गॉड फोर्सेकन गेम के इवेंट ने बहुत ही ज्यादा घबरा दिया होगा, है ना? ये डिवाइन अथॉरिटी का टावर है। तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए चैलेंज को कंप्लीट करना है। अगर तुमने वो कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें मौका मिलेगा मेरे साथ ट्रेड करने का। तो सारी तैयारियां कर लो और जैसे ही तुम सब तैयार हो जाओ मुझे बता देना। पीछे से इनका एक टीममेट कहता है तो इस गेम में आखिरकार एनपीसीज भी हैं? हाँ, इनका पहला बंदा थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है एक मिनट रुको बॉस शैडो, आखिर इस चैलेंज के लिए हमें किस तरह के बॉस से फाइट करना होगा? तो शैडो आगे बढ़ते हुए कहता है कि बस इस फाइट के दौरान मेरी कमांड्स को फॉलो करना। ये बहुत सिंपल होगा। तो स्वॉर्ड मास्टर और सवाल करने लग जाता है क्या आप और भी ज्यादा स्पेसिफिकली बता सकते हैं ये बैटल कितनी लंबी चलेगी? इस बॉस के पास आखिर कितने फेसेस होंगे? ये किस तरह की स्किल्स का इस्तेमाल करता होगा? ये मैकेनिकल टाइप है या फिर स्टेट्स बेस्ड? क्या वहाँ उसके पास कोई इंस्टेंट किल स्किल्स हैं या फिर कोई मूवमेंट स्किल? क्या उसके पास कोई टारगेटिंग स्किल्स हैं या फिर उसके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं? ये सुन के एमसी सोचता है सरप्राइजिंगली इस बंदे के पास इतना स्टेमिना है, उतने दूर तक भागते भागते भी इसके पास अभी थोड़ी एनर्जी बची कि जो इतनी बातचीत कर रहा है। तभी वांगमिंग जो पहले ही सूख के कांटा हो चुका था वो कहता है प्लीज बॉस इसकी बातों को दिल पे मत लेना, इसका नाम है स्टीडी एज ओल्ड डॉग, मतलब बूढ़े कुत्ते की तरह सतर्क। पहले एक मिशन के दौरान इसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जहाँ पर इसके 2 टीममेट्स मारे गए। तब से ये हर चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने लगा है। पीछे वो बंदा अभी चिल्ला रहा होता है वो बॉस कितने लंबे समय तक फाइट कर सकता है, उसके पास कूलडाउन कितने हैं? पर अपना एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है हम लोग तैयार हैं, चलो चैलेंज को शुरू करो। तो वो बंदा पीछे से हैरानी से कहता है अरे नहीं नहीं रुको, मैं तैयार नहीं हूँ। पर एक बार कंफर्मेशन मिलने के बाद वो एनपीसी अपना सर झुकाते हुए कहता है तो ठीक है चलो अब चैलेंज को शुरू करते हैं। फिर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है जहाँ उसके नीचे से एक डार्क पावर से बने हुआ वर्ल्ड पूल से बनने लग जाता है। उसके अंदर से कोई पर्पल मॉन्स्टर सा समन हो रहा था। फिर अगले ही पल उस डार्क सर्कल में से एक मॉन्स्टर पॉप करते हुए बाहर आता है। उसका धड़ पूरा बीच में से कटा हुआ था, 2 पार्ट्स अलग, बिल्कुल सर से लेके नाभि तक। एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें इसके बारे में लिखा था कि यह है गोल्ड ग्रेड का मॉन्स्टर ऑब्सीडियन स्कल क्रैकर गोलम जो कि लेवल 20 पर है। ये देख के सतर्क बूढ़ा कुत्ता कहता है अरे लेवल 20 का
मास्टर हमारा हाईएस्ट लेवल तो लेवल 11 है। तो एमसी कहता है अरे सब कुछ ठीक है, वांगमिंग आगे बढ़ो। तो वांगमिंग भी हाँ करते हुए अपनी शील्ड लेके आगे चार्ज कर देता है। वांगमिंग अपनी शील्ड डैश स्किल का इस्तेमाल करते हुए फुल स्पीड में जाता है और सीधा अपनी शील्ड को उस मॉन्स्टर के अंदर ही भर देता है। उससे उस मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर की भी चीखें निकलने लग जाती हैं। वो आ रोर करते हुए सीधा अपने एक हाथ से वांगमिंग की शील्ड के ऊपर हमला करता है, जिससे वांगमिंग भी बहुत स्पीड के साथ खिसकते हुए पीछे जाने लगता है। पर अपना एमसी बीच रास्ते में आके उसे बचा लेता है। उनका टीममेट चिल्लाते हैं लॉर्ड शैडो वांगमिंग। तो कैंफेंग कहता है कि मेरी चिंता मत करो आर्चर, अपने स्टारग्लो शॉट का इस्तेमाल करो। शॉर्डमैन अपने 3 स्टेज लैंडिंग स्लैश का इस्तेमाल करो, जिसके लिए आर्चर तुरंत हाँ कर देता है और वो अपनी हाई एजिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के आसपास घूमते घूमते अपने एरोस से उसकी तरफ हमला करने लगता है। तभी स्वॉर्ड मास्टर भी आता है, अपनी 3 स्टेज लैंडिंग स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ हमला करते हुए आगे निकल जाता है और हमें दिखाते हैं उसका ऑलरेडी कटा हुआ मुंह और भी ज्यादा बुरी तरीके से फटने लग जाता है। वो जोर से धाड़ लगाता है और एकदम से अपने दोनों मुख के जमीन पे मारता है। उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकलने लग गया था। उस मॉन्स्टर के सबसे करीब वो स्वॉर्ड मास्टर था, जो अब उस डार्कनेस में ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। अपना एमसी देख के तुरंत समझ गया था। वो चिल्लाता है अब वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, वो बर्जर्क मोड में जाने वाला है, मैं इसे हैंडल करूंगा, तुम लोग उसे डॉज करो। उसके अंदर से निकल रहा है उस ब्लैक ऑयल को खुद से टच मत होने देना। वो ब्लैक ऑयल छपाक छपाक करते हुए चारों तरफ गिर रहा था। वो आर्चर और स्वॉर्ड मास्टर बड़ी मुश्किल से बाल बाल बचते हुए चिल्लाते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था। तभी कैंगफेंग अपनी नई स्किल शैडो ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके हाथ में डार्कनेस का एक ब्लेड डैगर बन जाता है। कैंगफेंग जैसे ही इसे लॉन्च करता है तो तुरंत ही जाके सीधे इस मॉन्स्टर के हेड पे ही जाके लगता है, जो कि एक वीक पॉइंट डैमेज था। पर इससे उसको बस 4500 का ही डैमेज पड़ता है। पर फिर भी वो मॉन्स्टर बहुत ही जोर जोर से चीखें लगाने लग जाता है। उसकी चीखों में बहुत ही ज्यादा ह्यूमन एक्ट था, मतलब कि उसकी आवाज बहुत ही इंसानों जैसी लग रही थी। तभी कैंगफेंग की स्किल के यूनिक इफेक्ट की वजह से इस मॉन्स्टर के ऊपर लगा हुआ बफ डिस्पेल हो जाता है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही बफ था, वो भी बिजर्कर का। तो एमसी की स्किल के यूनिक इफेक्ट की वजह से ये बफ खत्म हो जाता है। ये देख के वांगमिंग के सारे टीममेट्स कहते हैं क्या लॉर्ड ने अपने सारे इक्विपमेंट्स को निकाल दिया क्या? ये डैमेज तो उनके स्टेटस से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। तो उसका स्वॉर्ड मास्टर कहता है लॉर्ड शैडो तो कितने ज्यादा अच्छे एक्टर हैं, वो खुद को कोने में फंसा के बैठे हैं पूरे समय से। वो एनपीसी डेफिनेटली यही सोच रहे होगा कि लॉर्ड तो बस एक नूब है। तभी इनकी टीम का आर्चर एमसी से कहता है बॉस शैडो आपने अभी हमें बताया था कि जितना ज्यादा स्ट्रांग प्लेयर होगा ये एनपीसी अपने आइटम्स को उतना ज्यादा एक्सपेंसिव करता जाएगा, वैसे ये बात आपको पता कैसे चली? ये सुन के एमसी एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो थोड़ा सा भी हिचकिचाएगा तो सभी लोगों को उसके ऊपर शक हो जाएगा। वो तुरंत ही बताता है गॉड फॉरसेकन गेम में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और काफी सारी इंफॉर्मेशन रूइंस के अंदर ही गढ़ी हुई है, इसके बारे में तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। क्या तुमने काफी एक्सप्लोरेशन की है? क्या तुम्हारा नॉलेज बेस ग्रो हुआ है? तो अब इनका छोड़ा हुआ तीर इन्हीं के पिछवाड़े में घुस जाता है और इन सब की बोलती बंद हो जाती है और ये लोग अपनी नजरें झुका के खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अब आ करते हुए दहाड़े मार रहा था। उसके मुंह में एक बहुत ही बड़ी सी फायरबॉल सी बनने लग गई थी। उस फायरबॉल के अंदर से फायर एक ही जगह पे घूमते घूमते सर्कुलर फॉर्म में बनती जा रही थी। अपना एमसी जोर से चिल्लाता है सभी लोग बच के रहना, बॉस ऑफ फायर ब्रीथ छोड़ने वाला है। ये फायर चारों तरफ रोटेट होते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। अब सबको डॉच करना है, उस ब्लैक ऑयल को तो जरूर डॉच करना और ये फायरबॉल से तुम्हें 3 सेकंड में जला के राख कर देगी, तो इससे भी बच के रहना। एमसी की बात सुन के सभी लोग जीजान लगा के भागने लग जाते हैं। उनका ओल्ड डॉग गलत डायरेक्शन में भाग रहा होता है तो वांगमिंग उसे बताता है हे इस तरफ आ, उधर से तो फायरबॉल ही आ रही है, तो गलत डायरेक्शन में भाग रहा है। ये देख के एमसी तुरंत चिल्लाता है अब टाइम नहीं बचा है डॉज करने के लिए, वांगमिंग अपनी इनविंसिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करो और अपनी शील्ड से उसके लिए इसको ब्लॉक करो। तो वांगमिंग भी तुरंत समझ जाता है और अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करती है। अपनी शील्ड को लेकर सीधा ही स्वॉर्ड मास्टर के सामने ही कूद जाता है और इससे वो सक्सेसफुली स्वॉर्ड मास्टर को खुद को बचा भी लेता है। और अपना एमसी चिल्लाता है बहुत अच्छे, जैसे ये फ्लेम्स खत्म हो जाएंगे अपनी हाईएस्ट डैमेज स्किल्स का इस्तेमाल करो और सारी ऑल आउट जाके इसे खत्म कर दो। और थोड़ी देर में वो फ्लेम्स खत्म हो जाती है तो वांगमिंग, आर्चर और स्वॉर्ड मास्टर सारी अपनी हाईएस्ट डैमेज स्किल्स को लेकर सीधे इस मॉन्स्टर के ऊपर चार्ज कर देते हैं। ये तीनों अपने परफेक्ट तालमेल के साथ अपने खतरनाक हमले लेके इसके ऊपर अनगिनत हमले कर देते हैं। इस बॉस मॉन्स्टर को तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता और ये अगले ही पल मारा जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है ऑब्सीडियन स्कल क्रैकर मारा जा चुका है। पूरी टीम में खुशी का माहौल था। स्टेज पे भी बड़ी अक्षरों में कांग्रेचुलेशन लिख के आ जाता है। इसके मरते ही एमसी भी थोड़ा सोचने लग जाता है कि इस बॉस के बारे में थोड़ी चीज डिफिकल्ट थी कि ये अपनी 70% एचपी खोने के बाद ब्रिजर्क स्टेज में चला जाता है। एक बार अगर इसका ब्रिजर्क स्टेट खत्म हो जाता है तो इसकी ताकत बस एक सिल्वर ग्रेड के मॉन्स्टर के बराबर ही रह जाती है। तभी वो लिच जैसा मॉन्स्टर अपने आसपास से सारी एनर्जी को एब्जॉर्व करते हुए बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाता है। ही हा 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 हा, ही हा हा हा। बहुत ही जोर जोर से किसी भूत की तरह वो कहता है कांग्रेचुलेशन ब्लू स्टार के प्लेयर्स, तुम पहले प्लेयर्स हो जिन्होंने मेरे इस ट्रायल को पास किया है। फिर वो अपने हाथ की एक वेव से अपनी सिस्टम की कई सारी किताबें सी ओपन करने लग जाता है और वो कहता है और अब जब तक तुम मुझे अपनी लाइफ स्पैम दे सकते हो उसके बदले में तुम यहाँ से किसी भी चीज को खरीद सकते हो और तुम मुझसे बुक ऑफ डिवाइन ऑर्डिनेशन भी खरीद सकते हो। बस तुम्हारे पास लाइफ स्पैम होनी चाहिए
और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसका अगला चैप्टर अभी आया नहीं है। हाँ, वैसे तो हमेशा 2 चैप्टर्स एक साथ आते हैं, पर इसका एक ही आया इस बार। हो सकता है कि इसका अगला चैप्टर 1-2 दिन में ही आ जाए या फिर अगली बार ही आए। 3-3 एक साथ। राइटर के दिमाग की बात है तो राइटर ही जाने। तो अब तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रहना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। और हाँ, वीडियो को हाइप कर देना। तो चलो अब मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तो तक के लिए बाय।